स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहेंगे साइनोनिम्स के बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइनोनिम्स लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में, और यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सारे एयरफोर्स से रिलेटेड हैं और सारे क्वेश्चन एयरफोर्स में आते ही आते हैं। और आप जब मैं ये पढ़ाऊँगा और जब मैं इसको एक्सप्रेशन करूँगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो आप समझिएगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ ये सारे एयरफोर्स के ही साइनोनिम्स हैं। और एयरफोर्स में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वही क्वेश्चन दोबारा पूछता है, मतलब 80% वही पूछता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें साइनोनिम्स में, तो साइनोनिम्स होता क्या है। देखिए, साइनोनिम्स मतलब होता है वो चीज़ कि साइनोनिम्स यानी कि ऐसा वर्ड कि हम साइनो को लिखेंगे SYN। तो ठीक है, SYN से समझिए कि हम साइनो लिख रहे हैं। ठीक है, पहले बात समझिए। साइनोनिम्स मतलब कोई वर्ड है, मान लीजिए कैट है, या फिर मान लीजिए क्या है, इस तरह से मान लीजिए कुछ, मतलब ले लेते हैं इस तरह से मैन। तो मैन मीन्स क्या होता है? मैन मीन्स होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। तो आदमी होता है मैन मीन्स, होता है ना। तो आदमी मतलब भी मैन होता है, मैन मतलब भी आदमी होता है। इस बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार, या फिर हम किसी मान लो तो पुल्लिंग किसी लड़का, मतलब लड़का जाति की बात करें तो लड़का जाति में कुछ कुछ आता है, बॉय आता है, ठीक है, फिर मैन आता है, फिर फादर आता है। ये सब लड़का जाति का नाम है। तो मतलब एक ही वर्ड का, मान लीजिए कि मेरा नाम अमित है, मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, अमित है, तो अमित मेरा ही नाम है। उसी प्रकार अभिषेक मेरा ही नाम है, ठीक है, अभिषेक मेरा ही नाम है। उसी प्रकार अभिजीत मेरा ही नाम है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हो गया, समझ में आ गया बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मीक है। मीक, मीक मतलब क्या होता है? मीक मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या होता है साइनोनिम्स? देखिए, तो मीक का होता है सबमिसिव, जेंटल, हम्बल। ठीक, क्या होता है? मीक का होता है सबमिसिव, जेंटल, हम्बल। ठीक है, क्या क्या होता है? मीक, सबमिसिव, जेंटल, हम्बल। मीक, सबमिसिव, जेंटल, हम्बल। ये चारों के चारों जो वर्ड हैं ये शांत से रिलेटेड हैं, शांत या नम्र। ठीक है, आ रहा समझ में बात? चलो देखो यहाँ पे ये बड़ा सा लिख दिया हूँ, देखो, दूसरों के प्रभाव में आसानी से आने वाला दब्बू। ठीक है ना, एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत है, एकदम शांत हो गया, एकदम जेंटल पर्सन है ना, एकदम शांत पर्सन है। तो हम्बल है ना, उस पर मीक है, सबमिसिव है। आ रहा समझ में बात? चलिए, एक होता है पेस्टर। क्या होता है? पेस्टर। तो पेस्टर से आप कैसे याद करेंगे? पेस्टर मतलब होता है एनोए। क्या होता है? एनोए। अब इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं? ट्रिक से। अब देखिए, पेस्टर यानी कि टेस्टर, पेस्टर यानी कि टेस्टर, पेस्टर यानी कि टेस्टर। तो आप पता, ये टेस्टर जो है, अब टेस्टर जब हम बार बार नट को खोलते हैं, कसते हैं, तो टेस्टर कहाँ हो जाता है? तंग हो जाता है। कहा जाता है? तंग हो जाता है। तो देखिए क्या दिया है? तंग करना, परेशान करना। तो तंग, उसको तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। किसको? पेस्टर को, टेस्टर को। ठीक है, तो पेस्टर यानी कि टेस्टर, टेस्टर यानी कि तंग करना, तंग करना यानी कि एनोए। याद हो गया? चलिए, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, सफिशिएंट ना, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, इनफ ना कि बहुत ज़्यादा हो गया, इनफ, इनफ, तो ये सबको पता होता है, इनफ, पर सफिशिएंट। चलिए, इमिटेट यानी कि कॉपी करना। देखिए, इमिटेट जब भी कभी वर्ड दिया हो, ये फेमस वर्ड है, तो याद रखना आपको, इमिटेट यानी होता है कॉपी करना, यानी कि नकल करना। इमिटेट यानी कि कॉपी करना, यानी कि नकल करना। ठीक है, तो इमिटेट यानी कि कॉपी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है ऑब्सिन। क्या होता है? ऑब्सिन। तो ऑब्सिन मतलब होता है अश्लील, गंदा, बेहुदा, बेतुका। ठीक है, इसलिए याद रखना है ऑब्सिन। ऑब्सिन मीन्स होता है, ऑब्सिन मीन्स होता है अश्लील। हाँ, दिस पिक्चर इज ऑब्सिन है, या यू आर ऑब्सिन पर्सन, यू आर ऑब्सिन पर्सन, यानी कि तुम अश्लील मैन हो, ठीक, अश्लील व्यक्ति हो, तुम एक गंदा व्यक्ति हो, तो उससे ऑब्सिन पर्सन यानी कि डर्टी, नेस्टी और इनडिसेंट। देखिए, इनडिसेंट जो होता है, देखिए जो पर्सन ना डिसेंट है, एकदम अच्छा है, तो वो डिसेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट बोलते हैं। और जो मतलब ये बेहुदा होता है, इस तरह से होता है, जो गंदा होता है, उसको बोलते हैं डर्टी मैन, नेस्टी मैन ना, इनडिसेंट मैन है, इनडिसेंट पर्सन बोलते हैं ना। चलिए, डिसपार्टी, डिसपार्टी यानी कि असमानता, असमानता यानी कि डिफरेंस,
वेरिएंसन ना, वेरियस थी, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंस ना, वेरिएंस हो गया। तो डिस्पार्टी मतलब होता है असमानता यानी कि डिफरेंस। एक और आपको याद रखना है वेरिएंस, वेरिएंस मतलब वेरिएंस है इसका। सो डेलिब्रेट, देखिए डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर, जानबूझकर, डेलिब्रेट मतलब आपको याद रखना है जानबूझकर, ठीक है। कहा होता है जानबूझकर, इंटेंशनल, इंटेंशनल को जाता है इंटेंशनल, इंटेंशनल, ठीक है, जानबूझकर। डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर, उन्हें मुझे वो मतलब डेलिब्रेट किया, मतलब वो जानबूझ के वो किया, ठीक है, इस तरह से। डिफर यानी कि स्थगित होना है, यानी कि पोस्टपोन, पोस्टपोन हो जाए, कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है ना, हो जाता, कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है ना, है पोस्टपोन, तो कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है यानी कि क्या होता है, वो डिफर हो जाता है, स्थगित हो जाता है, ठीक है। चलिए पाउसिटी, तो पाउसिटी देखिए क्या आता है, सॉरी पेसिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई होता है काल्म यानी कि शांत करना, ठीक है, काम डाउन। पेसिफाई यानी कि शांत करना यानी कि कम डाउन, पेसिफाई यानी कि शांत करना यानी कि कम डाउन, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये हो गया, हाँ पाउसिटी। देखिए पाउसिटी मतलब स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है, याद रखना है, यानी कि शॉर्टेज बोलते हैं उसको। तो पाउसिटी, स्कार्सिटी और शॉर्टेज सब एक ही चीज़ है, ठीक है, तो यानी कि कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है, पाउसिटी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, ठीक है। हाँ, कहते हैं कि से क्या चीज़ का कमी है तुम्हारे पास, क्या चीज़ का कमी है, क्या कमी है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या कमी है तुम्हारे पास, क्या चीज़ का शॉर्टेज है, क्या चीज़ का स्कार्सिटी, क्या चीज़ पाउसिटी है, हाँ, इस से। चलिए तो ये हो गया आपका। एंड आगे चलिए टेडियस, टेडियस का जो होता है थकाने वाला, तो उबाऊ, डल, बोरिंग, ना कहते हैं कि यू आर बोरिंग मैन ना, यू आर बोरिंग मैन, तो बोरिंग मैन मतलब थकाऊ मैन, उबाऊ मैन ना, थकाने वाला मैन, वो टेडियस, यू आर टेडियस, यू आर टेडियस मैन ना, यू टेडियस पर्सन, ठीक है, इस से आपको याद रखना है। अफोर्सिटी, अफोर्सिटी सॉरी, ये दूसरा है, क्या है, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार यानी कि महापाप, अत्याचार यानी कि महापाप यानी कि वायलेंस, ठीक है, इससे आपको याद रखना है। चलिए आगे चलिए, 45, 45 मतलब मजबूत करना, 45 मतलब मजबूत करना, सबको पता है स्ट्रेंथ होता है 45 मतलब। आगे चलिए स्ट्रेंथ हम बोलते हैं उसको। हाँ वेनेवलेंट, वेनेवलेंट मतलब दयालु, याद रखना है, वेनेवलेंट, वेनेवलेंट मतलब होता है दयालु, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं काइंड, ठीक है। उसके बाद होता है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्ट्रक्ट बोलते हैं इसको, ऑब्स्टिनेट यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट, स्टूबर्न, जिद्दी, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद है विरुलेंट, क्या है उसके बाद, विरुलेंट, विरुलेंट मतलब होता है बहुत खतरनाक, ठीक है, बहुत खतरनाक, लेथल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेथल, डेडली, डेडली जो मरा हुआ है। उसके बाद देखिए डेंजरस यानी खतरनाक, हजार्ड्स, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक यानी कि हजार्ड्स ना, हरामी, हजार्स ना, हजार्स को बोलिए है ना, हजार्स बोलिए, लग रहा है कि हरामी टाइप का है, ठीक है, तो खतरनाक होता है, डेंजरस होता है जो हरामी होता है ना। सेंसर, सेंसर्स मतलब होता है निंदा करना, किसी का सेंस्योर करना यानी कि उसका निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, क्या करना, क्रिटिसाइज करना, यानी कि आज की वीडियो में इतना ही। एक और देख लेते हैं, देखिए इंडस्ट्रियस यानी कि होता है मेहनती, यानी कि बोलते हैं इसको हार्ड वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के दृष्टिकोण से, तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखिए 19 लेकर आ गया हूँ, एक और करा देता हूँ। रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप यानी कि कहते हैं रिग्रेट, ठीक है, तो ये 20 हो गया। और इसमें बहुत सारा है, 60 वर्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहोगे तो तभी मैं नेक्स्ट इसका वीडियो बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है। तो अगर आप कहोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, नहीं तो फिर आप जैसा सोचिए, और आप सपोर्ट करोगे तभी मैं लाऊंगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो लव यू, जय हिंद, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों के पास शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और कमेंट करिएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। लव यू।